Wave Mile। एवरीवन, आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है रिवर्स माइग्रेशन पर। तो चलिए दोस्तों, इस टॉपिक पर हम डिस्कशन करते हैं कि रिवर्स माइग्रेशन है क्या। तो रिवर्स माइग्रेशन महानगरों और शहरों से गांव एवं कस्बों की ओर होने वाले पलायन से है। बड़ी संख्या में प्रवासी श्रमिकों का गांव की ओर प्रवासन हो रहा है। लॉकडाउन के कुछ दिनों बाद ही काम धंधा बंद होने की वजह से श्रमिकों का बहुत बड़ा हुजूम हजारों किलोमीटर दूर अपने घर जाने के लिए पैदल ही सड़क पर उतर पड़ा। लॉकडाउन में कैद भूख प्यास से परेशान मजदूरों के बीच छटपटाहट और बेचैनी लाजिमी थी। अब लंबे इंतजार के बाद सरकार की इजाज़त से उनकी घर वापसी का रास्ता खुला है। इस वक्त यह राहत की बात लग सकती है, लेकिन यह रिवर्स माइग्रेशन संपन्न और पिछड़े दोनों तरह के राज्यों के लिए आफत साबित होने वाला है। अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की क्या भूमिका है? तो भारत में आंतरिक प्रवासन के तहत एक इलाके से दूसरे इलाके में जाने वाले श्रमिकों की आय देश की जीडीपी का लगभग 6% है। ये श्रमिक इसका 1/3 यानी कि जीडीपी का लगभग 2% घर भेजते हैं। मौजूदा जीडीपी के हिसाब से यह राशि 4 लाख करोड़ रुपए है। यह राशि मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों में भेजी जाती है। 1991 से लेके 2011 के बीच प्रवासन में 2.4% की वार्षिकी वृद्धि दर्ज की गई है। तो वही 2001 से 2011 के बीच इसकी वार्षिकी दर 4.5% रही। इन आंकड़ों से पता चलता है कि प्रवासन से श्रमिकों और उद्योगों दोनों को ही लाभ प्राप्त हुआ है। श्रम गहन उद्योगों अर्थात ज्वेलरी, टेक्सटाइल, लेदर और ऑटो पार्ट्स सेक्टर में बड़ी तादाद में श्रमिक काम करते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मांग बढ़ती है तो इन श्रमिकों को बोनस, इंक्रीमेंट, मोबाइल फ़ोन रिचार्ज, आने जाने का किराया और कैंटीन जैसी सुविधा देकर कंपनी इन्हें अपने साथ जोड़कर रखना चाहती है। आगे है कि श्रमिकों के प्रवासन से क्या चुनौतियां उत्पन्न होती है। तो श्रमिकों की रिवर्स माइग्रेशन से देश के बड़े औद्योगिक केंद्र में चिंता व्याप्त है। वर्तमान में भले ही औद्योगों में काम कम हो गया है या रुक गया है, परंतु लॉकडाउन समाप्त होते ही श्रमिकों की मांग में तीव्र वृद्धि होगी। श्रमिकों की पूर्ति न हो पाने से उत्पादन नकारात्मक रूप से प्रभावित होगा। लॉकडाउन समाप्त होने के पश्चात श्रमिक वर्ग के महानगरों में स्थित औद्योगिक इकाइयों में कार्य हेतु वापस न लौटने की भी आशंका है। पंजाब, हरियाणा तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कृषि कार्य हेतु बड़े पैमाने पर श्रमिकों की आवश्यकता पड़ती है। रिवर्स माइग्रेशन की स्थिति में इन राज्यों की कृषि गतिविधियां पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, कोलकाता, बेंगलोर और हैदराबाद जैसे अन्य महानगरों को दैनिक कार्यों में सहायता देने वाले श्रमिकों की कमी का सामना करना पड़ सकता है। बड़ी संख्या में श्रमिकों के पलायन से महानगरों को प्राप्त होने वाले राजस्व भी नकारात्मक रूप प्रभावित हो जाएगा और श्रमिकों के पलायन से रियल एस्टेट सेक्टर व्यापक रूप से प्रभावित हो सकता है और भवनों का निर्माण कार्य रुक जाने से परियोजना की लागत बढ़ने की संभावना है। रिवर्स माइग्रेशन से पिछड़े राज्यों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो रिवर्स माइग्रेशन के परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत पिछड़े राज्यों पर अत्यधिक आर्थिक दबाव पड़ेगा और यह सर्वविदित है कि महानगरों में कार्य कर रहे श्रमिक अपने गृह राज्य में एक बड़ी राशि भेजते हैं, जिससे इन राज्यों को बड़ी आर्थिक सहायता प्राप्त होती थी। बिहार, उत्तर प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और झारखंड जैसे राज्य अपेक्षाकृत औद्योगिक में पिछड़े हुए हैं। रिवर्स माइग्रेशन के परिणाम स्वरूप इन राज्यों में रोजगार का संकट भीषण रूप ले रहा है। रोजगार के अभाव में इन राज्यों में सामाजिक अपराधों जैसे लूट, डकैती, भिक्षावृत्ति और देह व्यापार की घटनाओं में वृद्धि हो सकती है, जिससे राज्य की कानून व्यवस्था और छवि दोनों खराब होने की आशंका है। रोजगार के संकट से इन राज्यों में महिलाओं की स्थिति में गिरावट होगी, क्योंकि भारतीय सामाजिक व्यवस्था में पूर्व में भी आर्थिक वंचनाओं के दौरान महिला को प्रतिकूल परिवर्तनों का सामना करना पड़ा है। हम देखते हैं कि इसकी आगे की राह क्या होगी। तो यदि संपन्न राज्य प्रवासी श्रमिकों की रिवर्स माइग्रेशन को नहीं रोक पाते हैं तो उद्योग अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता खो देंगे और श्रम लागत में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। कार्यस्थलों पर श्रम कानून का परिवर्तन और व्यापक कानून का अधिनियम किया जाना चाहिए। मौजूदा श्रम कानूनों का कठोर परिवर्तन आवश्यक है। प्रवासी श्रमिकों के लिए पूरे भारत में श्रम बाजार को विभाजित किया जाना चाहिए और कार्यकाल की सुरक्षा के साथ एक अलग श्रम बाजार विकसित किया जाना चाहिए। रिवर्स माइग्रेशन के प्रभाव को सीमित करने के लिए पिछड़े राज्यों के छोटे और मध्यम उद्योगों जैसे कि ग्रामीण और कुटीर उद्योग, हथकरघा, हस्तशिल्प और खाद्य प्रसंस्करण एवं कृषि उद्योगों का विकास करने की दिशा में प्रयास करना चाहिए। इसी से संबंधित हम एक प्रश्नों को नोट करवाते हैं। तो उस प्रश्न को आप नोट कीजिए कि रिवर्स माइग्रेशन से आप क्या समझते हैं और अर्थव्यवस्था में प्रवासी श्रमिकों की भूमिका का उल्लेख करते हुए
प्रवासन से उत्पन्न चुनौतियों का विश्लेषण कीजिए। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व कीजिएगा, क्योंकि इस बार जो मेंस के एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन पूछने की संभावना है। थैंक यू।